क्लास है सीएसएस में चैप्टर नंबर 12 टेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम कवर करेंगे कि फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट क्या होता है, सही है, साइजेस एंड टाइपफेस ऑफ टेक्स्ट। टाइपफेस क्या होता है वो देखेंगे, बोल्ड, इटैलिक्स, कैपिटल, अंडरलाइन, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर्स। ये बहुत आसान सा बहुत मजे का चैप्टर है, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, आपने क्या करना है, जरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली करते हैं, फॉन्ट फैमिली कहते हैं कि जो आपका फॉन्ट है वो किस टाइप का है, आपने देखेंगे किस टाइप का नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर चेंज करोगे ना तो उसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी उसका नाम है फॉन्ट फैमिली। सही है, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, आते हैं और आगे। और ये इन्होंने एक बहुत आसान सा आपके लास्ट में टास्क बनाकर दिया है जो कि बहुत ही आसान है। इसको हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट कवर करेंगे। आगे आते हैं। ओके, थोड़ी सी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरा फोकस करना और इसको अंडरस्टैंड करना। किसी को अगर समझना है तो पूछ लेना, क्योंकि ये इंटरव्यू का सवाल हो सकता है या आपके क्विज का सवाल हो सकता है। ठीक है, टाइपफेस टर्मिनोलॉजी। आपके पास जो फॉन्ट्स होते हैं ना, जो आपका ये टेक्स्ट है, ये 3 किस्म के होते हैं। कितने? वेब में 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 सेरिफ, नंबर 2 सैंस सेरिफ, नंबर 3 मोनोस्पेस। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं सेरिफ की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेरिफ फॉन्ट्स हैव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन द एंड्स ऑफ द मेन स्ट्रोक्स ऑफ द लेटर्स। दीज डिटेल्स आर नोन एज सेरिफ। क्या कह रहा है, आसान लफ्जों में उर्दू में बात करते हैं। आप ये एफ देख रहे हो, एफ के अगर आप ऊपर उल्टे हाथ की तरफ देखो थोड़ा सा शशका निकला हुआ है। अगर आप नीचे डंडी पे देखो, नीचे उल्टे राइट लेफ्ट पे शशके निकले हुए हैं। जिन लेटर्स के आगे पीछे से ऐसे शशके निकले हो, आप देखो टी के उल्टे तरफ भी थोड़ा शशका निकला हुआ है, सीधे हाथ की तरफ भी थोड़ा शशका निकला हुआ है। एस को एस करने के नीचे साइड पे भी थोड़ा सा शशका निकला हुआ है। इस तरह का जो फॉन्ट होता है वो सेरिफ कहलाता है। सही है, इस तरह का जो फॉन्ट होता है वो सेरिफ कहलाता है, जिसके शशके निकले हुए होते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं सैंस सेरिफ, जो बिल्कुल सीधा हो, शशके बिल्कुल ना हो। सही है, वो कहलाता है आपके पास सैंस सेरिफ। बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉन्ट आपका सैंस सेरिफ है। ठीक है, और नंबर 3, सही है, सैंस सेरिफ की डेफिनेशन क्या कह रहा है, फॉन्ट हैव स्ट्रेट एंड टू द लेटर्स एंड देयरफॉर हैव अ मैच क्लीनर डिजाइन। सही है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, किसी किस्म के इसमें शशके नहीं होंगे। मोनोस्पेस, every letter in a monospace or fixed width font is same as width, non-space font have different width। ठीक है, मोनोस्पेस क्या कह रहा है, जितने भी लेटर्स होंगे चाहे वो एम हो या आई हो, सारे उसका एक इंडिविजुअल कैरेक्टर एक ही विड्थ का होगा। क्या मतलब, जो एम का साइज है वही आई का साइज है, जबकि एम के डबल शशके होते हैं यूं करके। सही है, और आई एक सिंपल सा आई होता है। ठीक है, हम इन तीनों को जरा यूज करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह आता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास एक H1 यूज किया हुआ है, मैंने अपनी CSS की फाइल इंटीग्रेट की हुई है, तो यहाँ पर H1 लिखता हूँ, फॉन्ट फैमिली। सही है, और ये बहुत सारी फॉन्ट फैमिली आपको बता रहा है, इसका क्या मतलब है वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये भी आपको एक इंटरव्यू का सवाल है कि बहुत सारी क्यों बता रहे हैं और बहुत सारी का मतलब क्या है, इसको भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे सेरिफ। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ, क्यों? वो शश के पहले से ही निकले हुए थे, डिफॉल्ट पे वो सेरिफ ही दिखाता है। ठीक है, जब वेब पेज आपका लोड होता है और कोई फॉन्ट फैमिली सेट ना हो तो डिफॉल्ट पे वो सेरिफ फॉन्ट ही दिखाता है।
क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसको कमेंट करते हैं। फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव करते हैं और वापस जाके रिफ्रेश करता हूँ। सारे फॉन्ट्स जो है आप देख रहे हो कि बिल्कुल जो है एक स्ट्रेट से हो गए हैं, जैसे जो है इनमें कोई हर किस्म का शशका खत्म हो गया और बिल्कुल आपका एक क्लियर फॉन्ट दिख रहा है। ठीक है, ये आपका सैंस सेरिफ कहलाता है। और अब हम आते हैं फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो एफ का साइज है वही ओ का भी साइज है। अगर मैं यहाँ पर आकर आई लगा दूं बीच में, सेव करते हैं। ठीक है, जो इसका साइज है ना, तमाम जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबका वही साइज है, चाहे वो आई हो, ओ हो, एन हो, टी हो या एस हो। मोनोस्पेस में जितने भी कैरेक्टर्स आपके पास होंगे सबका सेम साइज होता है। ठीक है, और आते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये जो है ये क्या कह रहा है, फॉन्ट फैमिली, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉर्जिया। ठीक है, जरा इसको रीड करते हैं ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जितने भी ये फॉन्ट फैमिली आपको दिखा रहा है, ये आपको सजेशन दे रहा है कि ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। ये आप काम करते करते आप सीख जाओगे कि आपको कौन सी यूज करनी है। ठीक है, मैंने जॉर्जिया सिलेक्ट करा, सही है, लेकिन उसने मुझे कितने दे दिए, उसने मुझे दे दिए 4। नंबर 1 जॉर्जिया, ये भी एक फॉन्ट का नेम है। नंबर 2 टाइम्स न्यू रोमन। नंबर 3 टाइम्स। नंबर 4 सेरिफ। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है, इसका ये मतलब है अगर लास्ट में सेरिफ लगा हुआ है तो उसके पहले वाले जितने भी हैं वो सेरिफ ही हैं। ठीक है, बट डिफरेंट नेम्स के साथ। इसका ये मतलब है कि देखो, आप मेरी जो फॉन्ट फैमिली है उस पर जॉर्जिया वाला फॉन्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, मोस्ट आपके जो ब्राउजर्स होते हैं उन पे फॉन्ट फैमिली जो है सपोर्ट नहीं होती। अगर ये ना चले तो फिर ये वाला चला देना, ये भी ना सपोर्ट हो तो ये वाला चला देना, कुछ भी ना चले सैरिफ का जो आपको मिले वो जाकर लगा देना। ठीक है, इसका ये मतलब है बहुत सारे जो लिखे हुए आ रहे हैं उनका ये मकसद है, पहला मिले ये चला दो, नहीं तो ये चला दो, ये चला दो, नहीं तो लास्ट में जो डिफॉल्ट पर उसका सैरिफ होगा या सैन सैरिफ होगा या मोनोस्पेस होगा उस पे से जो भी ब्राउजर को सपोर्ट करता होगा वो आपको जाकर चला देगा। अब हम इसको जाकर देखते हैं कि ये किस तरह का फॉन्ट आ रहा है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है आपको। ये टाइप स्विच टर्मिनोलॉजी क्लियर है सबको? सेरिफ, सैन सेरिफ और मोनोस्पेस। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये टाइप स्विच टर्मिनोलॉजी क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखो आपके पास जो होता है 3 प्रॉपर्टीज होती है किसकी, हम बोल्ड किस तरह करते हैं, बी, सही, बी का टैग होता है हमारे पास, और आई किस तरह करते हैं, इटैलिक। ठीक है, अच्छा ये क्या बता रहा है इसको हम देखते हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ H1 एक ले लेते हैं 5, सही है, और फॉन्ट्स इन CS। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर आया, पान, सही। अब हम कोई बी या आई इस तरह की चीज यूज नहीं करेंगे जब तक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, आ जाए भाई, फॉन्ट वेट नाउ बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, ये आपके जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग बी, यूज दिस, instead of b tag or b element, use font family, font weight and its value is bold। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
हो गया बोल्ड, बी का काम खत्म। हाँ सही है, ओके। अब सपोज करो कि ये पहले से ही कोई ऐसा टेक्स्ट था जो बोल्ड था, लेकिन तुम्हें ये वाला बोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। बी को तो बी के बोल्ड को तो आप छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बाउंड हुआ हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का कोई चीज है तो हम आते हैं फॉन्ट वेट और इसकी वैल्यू कर देते हैं नॉर्मल। सही है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, वैसे ही हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, H1 हमारे पास आ रहा है और यहां पर आया फॉन्ट वेट और मैंने इसको कर दिया नॉर्मल। सेव करते हैं, वापस आते हैं, सेट हो गया, सेट हो गया। बोल्ड की प्रॉपर्टी, नॉर्मल करने की प्रॉपर्टी, बोल्ड से कट करने की प्रॉपर्टी, देखो ना। नहीं, बस बोल्ड और नॉर्मल, बोल्ड और नॉर्मल क्लियर है, सही है, ओके। आते हैं एक और स्पान यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसी को देख, ठीक है, इसी को देख लेते, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई, फॉन्ट स्टाइल और उसको कर दिया मैंने इटैलिक, सही है, आई भी खत्म। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, आई का काम हो गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एलिमेंट और आई टैग आप यूज कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल और उसकी वैल्यू है इटैलिक, ठीक हो गया, ओके। अब हम आते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, सिर्फ स्टाइलिक, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। मोस्टली ज्यादा यूज होने वाला यही है, बाकी ये जो आपको ऑप्शंस बता रहे हैं नॉर्मल से क्या होगा, अगर इटैलिक, जैसे कि इटैलिक किया हुआ है, ठीक है, और हटाना है तो फॉन्ट स्टाइल करोगे नॉर्मल। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, उसने इटैलिक को खत्म करके क्या कर दिया, जो आपका नॉर्मल साइज, ठीक है, ओके। और आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, सेरिफ के फॉन्ट्स के एग्जाम्पल्स है, जॉर्जिया है, टाइम्स न्यू रोमन है। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास यही आ रहा था, जॉर्जिया, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ, इसी तरह का आ रहा है। और सैंस सेरिफ की भी आपके पास एग्जाम्पल है, एक हम लगाकर देख लेते हैं। क्या बता रहे हैं, एरियल फॉन्ट फैमिली, एरियल, सेव करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। सैंस सेरिफ जो बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है, सही है, ओके। और आगे जाते हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग, हाँ, और आगे देखते हैं। मैं जो ढूंढ रहा हूँ, सही है, हाँ, फॉन्ट साइज, ठीक है, ओके। यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ से इटैलिक हटा देते हैं, सही है। आपको अगर किसी के, जैसे कि अगर मैं स्क्रीन का, ये तो मैंने आपके सामने बहुत ज्यादा जूम इन करी हुई है, मैं अगर इसको जूम आउट कर दूं, जो कि बिल्कुल मेरा डिफॉल्ट का पेज ये है, सही है। तो फॉन्ट इन सीएसएस जो है वो बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। अगर आपने फॉन्ट के साइज को टारगेट करना हो तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, सही है। इसकी प्रॉपर्टी आप दोगे, ये जितनी भी आ रही है इनको यूज नहीं करोगे, आपने यूज करनी है कोई भी नंबर और उसको वैल्यू देनी है पिक्सल में। मैंने कर दिया यहाँ पे 25 px, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये काम अच्छा लगना चाहिए, सही है। रिफ्रेश करते हैं, बड़ा हो गया, ठीक है। और आते हैं, अगर मैं 25 से 50 पिक्सल कर दूं तो ठीक हो गया,
सही है। फॉन्ट साइज से आपने अपने जो भी टेक्स्ट होगा, चाहे वो हेडिंग का हो, पैराग्राफ का हो, किसी भी चीज का टेक्स्ट हो, उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो प्रॉपर्टी यूज करोगे वो है फॉन्ट साइज। क्लियर है? अच्छा, ये बता दो, एक दो चीजें बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Pixels are commonly used because they allow web designers very precise control over how much space their text take up. The number of pixels is followed by the letters ph. ये हो गया पिक्सल जो हमने यूज किया है। अच्छा, परसेंटेज, परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, ये कब यूज करेंगे और ये क्या है? ठीक है। द डिफॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द ब्राउजर इज 16 पिक्सल। ये बोल रहे कि जो ब्राउजर का डिफॉल्ट साइज है टेक्स्ट का वो 16 पिक्सल है। कोई मुझे बताएगा इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सही कह रहा है या नहीं सही कह रहा। हम ऐसा करते हैं कि हम जो है सेव किया, वापस आते हैं। सही है। अभी मैंने किसी किस्म का फॉन्ट साइज नहीं लगाया हुआ। मैं ऐसा करता हूँ कि फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देता हूँ, क्योंकि 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 ब्राउजर का भी डिफॉल्ट साइज 16 पिक्सल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट, सेव करते हैं और वापस लाते हैं, कुछ नहीं हुआ। सही है। 17 करके देखते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। सेव किया, हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है? तो a size of 70% would be the equivalent of 12 pixel and 200% will be the 32 pixel. अच्छा, परसेंटेज कब यूज करेंगे, पिक्सल कब यूज करेंगे, ये हम चलते चलते देखेंगे आगे। और आगे आते हैं टाइप स्केल्स। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये जो H1 है इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, जबकि ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो तो बता रहा है कि भाई 16 पिक्सल है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट पे वर्क भी कर रहा है। 16 पिक्सल पे अगर आप करो तो कोई फर्क नहीं आ रहा। H1 का डिफॉल्ट साइज क्या है? ठीक है। यहाँ पर ये कुछ चीजें बता रहा है कि H1 का जो डिफॉल्ट साइज है वो है आपके पास 24 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर 24 पिक्सल लगाकर देखूं किस पर, H1 पर, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। सेव करते हैं और वापस आते हैं। ये बता दें, छोटा कर दिया। वापस आते हैं कमेंट करके और मैं इसको कर रहा हूँ 32 पिक्सल। वो क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ। 32 पिक्सल, कोई फर्क नहीं पड़ा। समथिंग वेंट रॉन्ग है, यहाँ पे कोई मसला है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है जो H1 का डिफॉल्ट साइज है पिक्सल में वो 32 पिक्सल है। ठीक है, 32 पिक्सल। हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और देखते हैं कि अच्छा 12 पिक्सल स्केल। सही है। हाँ, स्क्रीन पिक्सल स्केल H1 32 पिक्सल, H2 24 पिक्सल, ठीक है, और H3 18 पिक्सल। और इसी तरह H1 का जो परसेंटेज साइज है वो 200% है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इंस्टेड ऑफ पिक्सल फॉन्ट साइज 100%। ठीक है, छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसने बोला था H200 उसका डिफॉल्ट वाला है। ठीक है, तो 200 लगाकर देखते हैं। 200% वैसे ही हो गया। कमेंट करके देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अगर 300% करूंगा तो बड़ा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। परसेंटेज और पिक्सल आप कब यूज करना है? पिक्सल आप ज्यादातर यूज करोगे, लेकिन काम करते करते पता चल जाएगा। परसेंटेज जो है वो ज्यादातर यूज करोगे आप विड्थ में।
विड्थ को यूज करते हुए कि विड्थ की जो चौड़ाई है, जो हॉरिजॉन्टल इसका वो है, उसको हैंडल करते हुए आप परसेंटेज को ज्यादा यूज करो। ठीक है, और आते हैं नीचे जी। ये 16 पिक्सल और 32 पिक्सल में, 16 पिक्सल और 100% में, इसमें कह रहे हो? ये कंडीशन क्यों बनाई? ये बता रहे हैं कि भाई इतना, ये जो पिक्सल है ना, ये इतना परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, ये आपको फर्क बता रहा है। H1 का अगर 32 पिक्सल है, हाँ H1 के ऊपर लिखा हुआ 16 पिक्सल, 32 पिक्सल, हाँ हाँ। 12 पिक्सल स्केल का मतलब है कि अगर आप जो है इस देखो, जब भी आपको काम मिलेगा ना करने के लिए, तो उस पे बताया जाएगा कि फॉन्ट साइज या जितने भी फॉन्ट्स होंगे ना, वो किससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो उसमें बताया जाएगा 12 पिक्सल स्केल और 16 पिक्सल स्केल। जहां ज्यादा बड़े बड़े फॉन्ट या ज्यादा बड़े बड़ा टेक्स्ट दिखाना होगा, वहां आप 16 पिक्सल स्केल को यूज करोगे, सही है, वरना 12 पिक्सल स्केल को यूज करोगे। आसान लफ्जों में ये है कि दो तरह के फॉन्ट बताए जाते हैं, एक ज्यादा बड़ा टेक्स्ट यूज करना है और एक लोअर टेक्स्ट यूज करना है। ठीक है, ये बस वो बताया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये आपको बताया जाएगा जब रिक्वायरमेंट दी जाएगी ना, तब आपको इवन के फॉन्ट साइज और कौन सा फैमिली यूज करनी है, कहाँ पे इटैलिक बोल्ड यूज करना है, ये सारी आपको चीजें बताई जाएंगी। ये फॉन्ट फैमिली के अंदर नहीं आएगा, ये अलग प्रॉपर्टी है ना, साइज में आएगा ये। अगर आप देखो ना यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं, सही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इससे बड़ा भी हो सकता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत बेहतरीन चीज है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जरा देखना सारे, कंसंट्रेट करना। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि भाई मैं यहाँ पर आया कि यार मैंने बोला कि ये जितने भी इसके फॉन्ट है ना, इनमें से कोई भी समझ में नहीं आ रहा। न सेरिफ समझ में आ रहा है, न सैन सेरिफ समझ में आ रहा है, न मोनोस्पेस समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर गूगल के पास चलते हैं और यहाँ लिखते हैं कि गूगल फॉन्ट्स पॉपिंस, कोई नाम दे रहा है पॉपिंस, पॉपिंस को लगा कर देखते हैं जरा। सही है, पॉपिंस गूगल फॉन्ट्स आ रहा है। इस तरह का वो मेरे को बता रहे हैं कि भाई मैं इस तरह का टेक्स्ट आपको बना कर दूंगा। अच्छा नहीं लग रहा, और कोई देखते हैं। पॉपिंस को हटा दिया, बस गूगल फॉन्ट लिखते हैं। सही है, ये देखो, ये बहुत सारे फॉन्ट्स बता रहे हैं। सही है, जो तुम्हारे समझ में आ रहा है, जिस तरह का समझ में आ रहा है। एक ये समझ में आया था, ये वाला लगा कर देखते हैं यार, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये अगर चलाना हो, भाई ये वाला फॉन्ट अगर चलाना हो, तो ये किस तरह चलाएंगे? अगर मैं गेट फॉन्ट का बटन दबाता हूँ, डाउनलोड ऑल, सही है, मेरे पास वो डाउनलोड हो गया है। अब जाकर देखते हैं जरा क्या। ये मेरे पास मेरा फोल्डर था, डाउनलोड से फोल्डर में गया, और ये यहाँ पे कोई जिप फाइल आई हुई है, इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स। और इस कॉपी करके अपने इस फोल्डर में लाकर चिपका देते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं।
इसके अंदर गया मैं, ठीक है, और उसके अंदर रीडमी डॉट डॉट टीएक्सटी की जो फाइल है उसको जरा खोल के देखो। तो नहीं, ये फाइल किसी काम की नहीं है। डॉट टी रेगुलर, रेगुलर, ठीक है, ये वाला फॉन्ट चाहिए मुझे। सही है, ये वाला फॉन्ट चाहिए। तो इसको किस तरह यूज करेंगे, ठीक है, आओ इसको यूज करना देखते हैं। हमने डाउनलोड किस तरह करना है वो मैंने आपको करना बता दिया है, ठीक है। गूगल फॉन्ट पे जाना है, गेट फॉन्ट का बटन आपके सामने आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, बैक करता हूँ मैं, सही है, और डाउनलोड और ऑल आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो कोई भी फॉन्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, जो भी आपके पास सारे थे। मैं अगर पीछे जाऊं तो ये रहे मेरे पास सारे फॉन्ट, जिस पे भी जाओगे, जैसे कि अब अगर मैं किस पे चला गया, मैं इस पे चला गया, एक मिनट, हाँ, इसका कोड नहीं ले सकते, इस पे चला गया मैं, सही है, गेट फॉन्ट आ रहा है, गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, सही है, डाउनलोड ऑल, सही है, वो क्या करेगा, इस तरह का फोल्डर आपके पास जनरेट करके दे देगा। ओके, बुक में आते हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, जब भी आप, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फॉन्ट, सही है, क्योंकि आप एक बाहर का फॉन्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फॉन्ट कहलाएगा। इसको यूज करने के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले जितनी भी फॉन्ट फैमिलीज हैं मैं उन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करेंगे तो कुछ चीजें, कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको सबसे टॉप पे लगानी होगी। उसके लिए एक्सटर्नल फॉन्ट के लिए आपने लगाया एट, और उसके बाद लगाया फॉन्ट फेस, एट फॉन्ट फेस, ठीक है। और क्या कह रहे हैं बुक में, ठीक है, सही, ये तुमने इसके ब्रैकेट बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है, ये देखो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, इसकी वजह से वो रिक्वायरमेंट बता रहा है, बोल रहा है कि फॉन्ट फेस रूल मस्ट डिफाइन एसआरसी एंड फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके, फॉन्ट फैमिली। अच्छा, अब तो ये मेरा कस्टम है, ये तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैं इनका यूज नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे कस्टम नाम दे रहा हूँ, माय डैश कस्टम डैश फॉन्ट, ठीक है, एक हो गया। नंबर टू, एस आर सी, सही है, और उसके बाद मैंने बता दिया कि मेरे पास यूआरएल, एस आर सी मतलब सोर्स, और यूआरएल में कि यूआरएल कहाँ है, ठीक है। यूआरएल के अंदर मैंने लगाया एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और मुझे अपनी करंट डायरेक्टरी को चेक करना है कि मेरे पास करंट डायरेक्टरी पर क्या है। करंट डायरेक्टरी पर कैसे जाएंगे, डॉट स्लैश, सही है, प्ले राइट आईडी मॉडर्ना, ओके, और उसके बाद मुझे किस पे जाना है, स्टैटिक रेगुलर डॉट टीडीएस, ठीक है। आपने रेगुलर वाले टेक्स्ट पे जाना है, जिस पे मर्जी जाना चाहो चले जाना, लेकिन रेगुलर मतलब जो हर जगह पर चल जाता है, सही है। मैं रेगुलर वाले पे जा रहा हूँ, विच इज दिस वन, ये लाइट वाला होगा, ये एक्स्ट्रा लाइट होगा, ये थिन होगा। एक्स्ट्रा लाइट, लाइट मतलब जो बोल्ड गई है, थिन मतलब जो बोल्ड है, सही है। वापस आ जाते हैं, सही है, ये मैंने अपना फॉन्ट फेस सेट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं H1 के पास जाता हूँ और मैंने यहाँ पे बताया फॉन्ट फैमिली, सही है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया माय, इसी को मैं आता हूँ, माय कस्टम फॉन्ट को मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ से इसको यहाँ से चिपका दिया। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। जबरदस्त, एक्सटर्नल फॉन्ट आपने चला लिया, एक गूगल से उठाकर डाउनलोड करके इंटीग्रेट करके आपने एक एक्सटर्नल फॉन्ट अपने पास चला लिया, ठीक है। सीएसएस पे, इस पर स्पान पे भी लगा देते हैं, इसको कॉपी करा, वापस आते हैं और इस पे भी कर देते हैं, ठीक है, दोनों पे चला दिया। 1000 फॉन्ट है यहाँ पर, जो तुम्हारा दिल करे, जैसा तुम्हारा दिल करे। अभी जब आपकी टैक्स का काम करने की बारी आएगी
तो आपने क्या करना है, एक हेडिंग पर एक, दूसरी हेडिंग पर दूसरा, तीसरी हेडिंग पर तीसरा, अलग अलग चलाकर अपने पास देखने, ताकि आपको चलाना आ जाए कि फॉन्ट पेज किस तरह रेंडर करने, एक्सटर्नल फॉन्ट आपको किस तरह रेंडर करने। जब भी कोई क्लाइंट आपको काम देगा, कभी भी जो इसके बिल्टन फॉन्ट है बहुत ही कम यूज हो रहे होते हैं, वो आपको फॉन्ट का नेम बताता है, वो आपको यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं और इसमें क्या है हमारे पास। वेट क्लियर है, फॉन्ट वेट क्या करेगा, और नॉर्मल करेगा। ठीक है, इटैलिक क्लियर है, इटैलिक है इटैलिक कर देगा, इटैलिक को नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर देगा। ठीक है, ओके, सही है। मैं इधर आ जाता हूँ जरा किस पर, फॉन्ट्स एंड सीएसएस पर। ठीक है, एक एक नई चीज देख लेते हैं। मैंने बोला यार कि ये वाली जो हेडिंग है ना, ये मुझे चाहिए किस पे, पूरी अपर केस में चाहिए, किसमें, अपर केस में। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसमें मैंने बता दिया अपर केस, सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ वो बताता हूँ मैं। अपर केस कर दिया, अपर केस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, क्लियर है। और आते हैं नीचे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस को तो लगाओ, और अब मैंने कर दिया लोअर केस। क्या वर्क करना चाहिए, बिकॉज ऑफ लास्ट रूल, लास्ट रूल। ठीक है, फॉन्ट्स एंड सीएसएस। और हमारे पास क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विच इज कैपिटलाइज, सेव किया, हर इनिशियल कैपिटल कर दो, उसके लिए हमारे पास है कैपिटलाइज। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन, सही है, कुछ नहीं चाहिए, जो डिफॉल्ट पे था वैसे ही दिखाएगा। अगर आप देखो मैंने इसी तरह लिखा हुआ था, नन मतलब जो मेरा फॉन्ट था बस वही लगा रहेगा। क्लियर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और आते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट डेकोरेशन। आप कोई ऐसी चीज दिख रहे हो कि भाई अंडरलाइन वगैरह वाला मामला करना है, तो हमने लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज करी, और उसको बता दिया अंडरलाइन, सेव किया, वापस आते हैं, आ गई लाइन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और हमारे पास क्या क्या है, हाँ, ठीक है, और देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और हमारे पास क्या है, लाइन थ्रो, सही है, लाइन थ्रो, सही है। कोई ऐसी चीज दिखानी हो कि भाई अब हमारे ये प्राइस नहीं है, अब हमारे ये प्राइस, अपडेटेड प्राइस ये है, उसके लिए जो लाइन लगी हुई होती है वो आप किस तरह करोगे, लाइन थ्रो से। ठीक है, ये, हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, और हमारे पास क्या है, ओवरलाइन, सेव किया, ऊपर की तरफ अगर लाइन चाहिए तो। ठीक है, मेनली काम हमारे पास ये है टेक्स्ट डेकोरेशन। और आते हैं क्या कह रहा है, इसको कब यूज करेंगे ये मैं बताऊंगा, इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे। ओके, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लेटर स्पेसिंग। ठीक है, जो मेरे पास ये लेटर्स हैं, एक इंडिविजुअल लेटर लाइक एफ है, एन है, इन है, ये हमारे पास इंडिविजुअल लेटर्स हैं, नॉट वर्ड्स। मैं वर्ड्स की बात नहीं कर